हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रिंगिंग अप करी। करी एक एलिफेंट होता है जिसकी उम्र होती है 5 महीने और एक लड़के की कहानी है जिसकी उम्र होती है 9 साल, जो इस करी की देखभाल करता है। आइए देखते हैं इस कहानी को। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है धन गोपाल मुखर्जी ने। ब्रिंगिंग अप करी। करी, a 5-month-old baby elephant, lives and grown up with his 9-year-old friend and keeper. करी जो 5 महीने का बेबी एलिफेंट होता है और अपने 9 साल के एक फ्रेंड के साथ बड़ा होता है, और यही फ्रेंड उसका कीपर भी होता है, देखभाल भी करने वाला होता है। करी डज नॉट ईट मच। करी बहुत ज़्यादा नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे। केवल 16 किलो डिलीशियस ट्विक्स, स्वादिष्ट टहनियाँ, 16 किलो स्वादिष्ट टहनियाँ एक दिन में खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग। प्लेफुल मतलब होता है चंचल, सेंसिटिव संवेदनशील। चंचल और संवेदनशील करी एक बच्चे को डूबने से बचाता है। करी, द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of। करी जो 5 महीने का हाथी होता है, बेबी एलिफेंट होता है, हमें देखभाल करने के लिए दिया जाता है। आई वॉज 9 year old, और मेरी उम्र होती है 9 साल की। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप टो। और जब मैं टिप टो पर खड़ा होता हूँ तो उसके बैक केवल पीठ तक ही मुश्किल से पहुँच पाता हूँ। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years, और ऐसा लगता है कि वो 2 साल तक उसकी हाइट उतनी ही रही है। वी ग्रीव टूगेदर, हम दोनों साथ साथ बड़े होते हैं। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज, और ये ऐसा इसलिए था कि मैं उसे कभी नहीं पाया कि वो कितना बड़ा हो गया है। ही लिव्ड इन अ पैविलियन। पैविलियन मतलब होता है मंडप, तंबू। उसको रहने के लिए एक तंबू बनाया गया था, पैविलियन बनाया गया था। अंडर थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल। और पैविलियन को खड़ा करने के लिए ट्री के स्टम्प बनाए गए थे, मोटे मोटे डंडे लगाए गए थे, और उसकी छत जो थी घास फूस की बनी हुई थी। इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। और ये इसलिए ऐसा बनाया गया था कि जब करी इसके अंदर जाए और धक्का मुक्की करे तो ये पोल हिले ना और ये गिरे ना। One of the first thing करी did was to save the life of a boy। सबसे पहला काम जो करी ने किया वो था उसने एक लड़के की जान बचाई। करी did not eat much। करी ज़्यादा नहीं खाता था। But he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। और एक दिन में करी को 40 पाउंड ट्विग्स, टहनियाँ, वो चबाता था और उसके साथ खेलता था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। रोज सुबह मैं करी को नदी में नहाने के लिए ले जाया करता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक। वो नदी के किनारे बालू पर बैठ जाया करता था। वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। और मैं 1 घंटे तक, घंटों तक उसके बॉडी को सैंड से मला करता था, रगड़ा करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद वो पानी में जाया करता था और बहुत समय तक, घंटों तक पानी के अंदर रहा करता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनी लाइक एबोनी। एबोनी मतलब होता है आबनूस की लकड़ी। लेकिन जब बाहर आता था पानी से तो उसका स्किन जो है आबनूस लकड़ी के तरह चमकती हुई दिखाई देती थी। ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर
एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और जब मैं उसके ऊपर पानी छिड़कता था, फेंकता था, तो वह चिल्लाया करता था, ट्रम्पेट की आवाज किया करता था खुशी से। देन आई वुड टेक हिम बाई द ईयर बिकॉज दैट इज द ईजिएस्ट वे टू लेड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। और तब मैं उसको उसका कान पकड़ करके उसको ले जाया करता था, क्योंकि एक हाथी को सबसे आसान तरीका होता है उसको कहीं ले जाने के लिए, और उसको मैं ले जा करके जंगल के एज पर छोर पे छोड़ दिया करता था। While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner, और मैं जंगल के अंदर चला जाता था उसके लिए लसियस मीन्स होता है डिलीशियस, टेस्टी, लसियस ट्विग्स के लिए चला जाता था ताकि वो रात का डिनर खा सके। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs, और किसी को भी ट्विग्स काटने के लिए तेज धार वाली कुल्हाड़ी की जरूरत होती थी। It takes half an hour to sharpen the hatchet, और आधे घंटे तक हैचेट, ये स्मॉल एक्स को तेज धार लगाना पड़ता था, इसको शार्पन करना पड़ता था। Because if a twig mutilated, an elephant will not touch it, अगर ट्विग्स, ये टहनियाँ अगर विकृत हो गई, कटी फटी हो गई, तो एलिफेंट उसको टच भी नहीं करते हैं। It was not an easy job to get twigs and sapling for कारी, और कारी के लिए ट्विग्स खोजना, सैपलिंग खोजना ये आसान काम भी नहीं था। I had to climb all kinds of tree to get the more delicate and tender twigs, और मुझे हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था कारी के लिए, ताकि उसको डेलिकेट, कोमल ट्विग्स मिल सके, मुलायम पत्तियां मिल सके, टहनियां मिल सके। As he was very fond of young branches of the banyan tree, जैसे कि उसको छोटे बनियान ट्री के कोमल टहनियाँ खाने का शौक था, जो कि which grows like a cathedral of leaf, जो कि झुंड में पत्तियाँ निकला हुआ करती थी, and the branches, जो शाखाओं में होती थी, पत्तियाँ खूब ढेर सारे झुंडों में निकला करती थी। I was gathering some, और मैं उन्हीं को कलेक्ट कर रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, और एक दिन मार्च के महीने में, स्प्रिंग का सीजन था। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, मैंने सुना कि कारी कुछ दूर से मुझे बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जैसे कि कारी अभी भी एक बहुत ही छोटा हाथी था। ही कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, और उसकी आवाज़ एक एलिफेंट की बजाय एक बच्चे की लग रही थी। आई थॉट्स समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे ऐसा लगा कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है, उसे चोट पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं अपने पेड़ से नीचे उतर आया। एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और बहुत तेजी से दौड़ता हुआ जंगल के छोर तक पहुंच गया। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहां मैंने कारी को छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहां पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने सब जगह देखा लेकिन कारी को नहीं पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, तभी मैं पानी के छोर पे गया। आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और मैंने पानी में देखा कि कुछ काला काला सा चीज संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगलिंग कर रहा है सरफेस पे, पानी के सरफेस पे। देन इट रोज हायर, तभी यह और ऊपर उठा। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और यह करी का ट्रंक था, सूंड था। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मुझे लगा कि करी पानी में डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, मैं निसहाय हो गया, हेल्पलेस हो गया। बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था। एंड सेव 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और जो कि करी था उसका वेट 400 पाउंड्स था, उसको बचा नहीं सकता था। सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वह हमसे ज़्यादा बड़ा था और ज़्यादा भारी भी था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, और तभी मैंने देखा कि उसका बैक, उसका पीठ
पानी से ऊपर आ रहा है। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आईज, और उसी क्षण उसने मेरी आंखों में देखा, मेरी तरफ देखा। ही बिगेन टू ट्रम्पेट, वह ट्रम्पेट करने लगा, चिघाड़ने लगा। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और शोर की तरफ आने लगा, किनारे की तरफ। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, लेकिन अभी भी वह चिघाड़ रहा था, ट्रम्पेटिंग कर रहा था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसा कि मैं पानी की धारा में गिर गया। आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, और मैंने देखा कि नदी के बॉटम में, रिवर के बॉटम में एक लड़का फ्लैट पड़ा हुआ है। He had not altogether touched the bottom, but was somewhat afloat. वह पूरी तरह से तली पर पड़ा हुआ नहीं था, बल्कि उसके ऊपर कुछ तैरता हुआ सा लग रहा था, तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath. मैं पानी के सरफेस के ऊपर आया सांस लेने के लिए। And there करी was standing, जहाँ करी खड़ा था। His feet planted in the sand bank and his tongue stretched out like a hand waiting for mine. और करी वहाँ पर खड़ा हुआ था सैंड बैंक किनारे पर, और उसका ट्रंक स्ट्रेच किया हुआ था, फैलाया हुआ था, और जैसे लग रहा था कि वो मेरा वेट कर रहा है। I dived down again and pulled the boy of the drowning. मैं एक बार फिर से नदी के अंदर गोता लगाया और उस डूबते हुए लड़के को खींच करके ले आया सरफेस तक। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन मैं एक अच्छा तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं किनारे तक तैर कर आ नहीं सकता था। एंड द स्लो करेंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और धीरे धीरे नदी की धारा मुझे भी नीचे की तरफ पानी के अंदर खींचे जा रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करेंट, करी who was usually slow and ponderous, जब करी ने ये देखा कि धारा मुझे नीचे की तरफ ले जा रही है, यूजुअली करी बहुत ही स्लो हुआ करता था, बहुत ही लेजी हुआ करता था। सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, अचानक वह एक हॉक की तरह बहुत ही जल्दी से, तेजी से, केम हाफ वे इनटू द वाटर, आधे पानी तक चला आया, अंदर चला आया। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, और जब हमने देखा कि वो अपना ट्रंक स्ट्रेच करके, फैला करके हमारे तरफ किया। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ उठाया उसके ट्रंक को पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन मेरा हाथ फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर, और मैं अपने आप को पानी के अंदर जाता हुआ फिर से पाया। बट दिस टाइम आई फाउंड द वाटर वॉज नॉट डीप सो, लेकिन इस समय मैंने देखा कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम टू द रिवर एंड डबल माई फीट, इसलिए मैं पानी के तल तक गया और अपने पैर को डबल करके, एंड देन सडनली किक द रिवर बेड, और फिर से दोबारा बेड पर जोर से किक किया। एंड शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और एक तीर की तरह पानी के सरफेस पे ऊपर आया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय विथ माई हैंड, इतना सब होने के बावजूद भी मैं उस डूबते हुए बच्चे को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही हमारा बॉडी पानी के ऊपर आया, आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे गर्दन पे कोई रस्सी का फंदा, कमंद, लासो मीन्स होता है कमंद, रस्सी जो है लपेटी हुई है। दिस फ्राइटेन मी, इससे मैं बहुत डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, और मुझे लगा कि कोई ये पानी का जो जानवर है जो मुझे निगलने जा रहा है। आई हर्ड करी स्क्वेलिंग, तभी मैंने करी की आवाज़ सुनी, चिल्लाहट सुनी। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, और मुझे पता चल गया ये करी का ट्रंक है, ये सूंड है। अबाउट माई नेक, जो मेरे गर्दन पे लपेटा हुआ है।
He pulled us both ashore. उसने हम दोनों को किनारे पर ले आया। कारी becomes fond of ripe bananas. कारी को पके हुए बनाना खाने का शौक हो जाता है। He believes in self-help. वह सेल्फ हेल्प में बिलीव करता है। Much to discomfort of his friend. और अपने फ्रेंड को बहुत ही असहज बना देता है। With quite dignity, कारी accept the chiding. सम्मान के साथ वह डांट सुन लेता है। He knows he deserve. उसे पता है वह इसी के योग्य है। कारी was like a baby. कारी एक बच्चे के समान होता है। He had to be trained to be good. उसे अच्छा बनाने के लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। And if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. अगर वह नॉटी है, शरारती है और आप उसको बताते नहीं हैं तो वह उससे भी ज़्यादा शरारती हो जाएगा। For instance, for example, one day somebody gave him some banana to eat. एक दिन उसे किसी ने कुछ बनाना खाने के लिए दे दिया। Very soon he developed a great love for ripe banana. और जल्द ही उसे पके हुए बनाना खाने का शौक हो गया। We used to keep large plate of fruits on a table near a window in the dining room. और डाइनिंग रूम में हम लोग एक बड़े से प्लेट में फ्रूट रखा करते थे जो खिड़की के पास हुआ करता था। One day all the bananas on the table disappeared. लेकिन एक दिन सारा बनाना उसमें से गायब हो गया। And my family blamed the servant for eating all the fruits in the house. और हमारे घर में मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने सारा दोष घर के नौकरों के ऊपर डाल दिया कि नौकरों ने सारा बनाना, सारा फ्रूट्स खाया है। A few days later, the fruit disappear again. कुछ दिनों के बाद फिर से सारा फल गायब हो गया। This time the blame was put on me. और इस बार सारा दोष मेरे ऊपर मढ़ दिया गया। And I knew I had not done it. लेकिन मुझे पता था मैंने तो ये किया नहीं है। It made me very angry with my parents. और इससे मुझे अपने पेरेंट्स पे बहुत गुस्सा आया। And the servants, और नौकरों पर भी गुस्सा आया। For I was sure that they had taken all the fruits. और मैं श्योर था कि वे ही सारा फ्रूट्स लेकर के चले गए हैं। The next time the fruit disappeared. दूसरी बार फिर से फल गायब हो गए। I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. और मुझे कारी के पवेलियन में टूटा हुआ, स्मैश किया हुआ बनाना मिला। This surprised me very much. इससे मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ, बहुत ही सरप्राइज हो गया। For I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. क्योंकि इसके पहले कभी भी मैंने पवेलियन में फल नहीं देखे थे और जैसा कि आपको पता है कि कारी हमेशा ट्विग्स खाया करता था, टहनियाँ खा करके जिंदा रहता था। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room, अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, wondering, बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे, whether I should take some fruits from the table without my parent permission. A long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the banana. कि क्या मुझे अपने पेरेंट्स से बिना परमिशन के फ्रूट लेने चाहिए? तभी अचानक क्या हुआ, एक लंबा सा ब्लैक कलर का, काले रंग का, एकदम सांप के जैसा कोई चीज विंडो के थ्रू होकर के आया, विंडो में से होकर के आया और सारा बनाना लेकर के वहां से अचानक गायब हो गया। आई वॉज मस्ट फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनानाज। मैंने अभी तक किसी सांपों को बनाना खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक, और मैं सोचा ये कोई बहुत ही भयानक सांप है। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, और यह अचानक आया और सारे फ्रूट्स को ले गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम,
with great fear in my heart ran out of the house. मैं कमरे में से धीरे से बाहर आया और मेरे मन में बहुत ही डर था और मैं दौड़ करके घर से बाहर भागा. Feeling sure that the snake would come back into the house. और मेरा ये विश्वास था कि यह सांप फिर से दोबारा आएगा घर में. Eat all the fruits and kill of us. और सारा फ्रूट्स खा लेगा और हम लोगों को मार देगा. As I went out, जो ही मैं बाहर गया, I saw Kari's bag disappearing in the direction of the pavilion. जो ही मैं घर से बाहर गया, कारीज को पवेलियन की तरफ जाते हुए मैंने देखा, वह उधर जा रहा था. And I was so frightened, और मैं इतना डरा हुआ था, that I wanted his company to cheer me up. मैं उसका साथ चाहता था ताकि मैं खुश हो जाऊं. I ran after me. मैं उसके पीछे दौड़ा. Into the pavilion में. And I found him there eating banana. और मैं वहाँ पर कारी को बनाना खाते हुए पाया. कारी वहाँ पे बनाना खा रहा था. I stood still in astonishment. मैं वहाँ चुपचाप खड़ा होकर के सरप्राइज होकर के यह देख रहा था. The bananas were lying strewn all around him. और बनाना सभी उसके चारों तरफ बिखरे हुए पड़े हुए थे. He stretched out his tongue and reached for one far away from where he was standing. उसने अपना सूंड फैलाया और जहां बनाना पड़ा हुआ था वहां से उसने उठाया. That instant the trunk looked like a black snake. और तभी मुझे उसका सूंड एक सांप के जैसा दिखा. And I realized that Kari was the thief. तभी मुझे यह महसूस हो गया, मुझे पता चला कि कारी ही चोर है, थीफ है, इसी ने बनाना चुराया है. I went to him. मैं उसके पास गया. Pulled him out by the ear. उसका कान पकड़ करके बाहर लेकर के आया. And joyously showed my parent. और आनंद पूर्वक अपने पेरेंट्स को दिखाया. That it was Kari and not I that had eaten all the fruits these many weeks. यह मैं नहीं बल्कि ये कारी था जो पिछले हफ्ते सारे फ्रूट्स को खाया है. Then I scolded him. उसके बाद मैंने कारी को डांट लगाई, फटकारा उसको. For elephant understand words as well as children. और हाथी जो एलिफेंट्स होते हैं उनको बातें समझ में आती हैं जैसे बच्चों को समझ में आती है. And I said to him. मैंने उससे कहा, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. अगर दूसरी बार अगर मैंने फिर से दोबारा तुमको फ्रूट को चुराते हुए देखा तो मैं तुम्हें कोड़ों से मारूंगा. whipped मतलब होता है कोड़ों से मारना. He knew that we were all angry with him. कारी को पता चल गया था हम लोग उससे नाराज हैं. Even the servants, यहाँ तक कि नौकर भी उससे नाराज थे. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. और उसका गरिमा इतना हर्ट हुआ, उसकी फीलिंग इतनी हर्ट हुई कि दोबारा उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कोई भी चीज़ नहीं चुराई. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. अब उसके बाद से जब भी उसे कोई भी फ्रूट खाने के लिए देता था तो वह चिल्लाता था जैसे कि वह उन्हें थैंक बोल रहा है. An elephant is willing to be punished for having done wrong. एलिफेंट को पनिश किया जा सकता है अगर वो कोई गलत काम करता है. But if you punish him without any reason, अगर आप उसे बिना किसी कारण से उसको पनिश करते हैं, उसको सजा देते हैं, he will remember, उसे वो चीज़ याद रहती है, it and pay you back in your own coin, और उसका वो बदला जरूर लेता है. कारी is a fast
लर्नर, कारी बहुत ही जल्दी सीखने वाला था। ही मास्टर्स ऑल द सिग्नल्स एंड साउंड ही इज टॉट, वो जितने भी सिग्नल्स संदेश होते थे, जितनी भी आवाज़ें होती थी, उसको बहुत ही जल्दी वह जो सिखाया जाता था उसमें मास्टर हो गया था, वो सीख लिया था। देयर इज वन लेसन दो दैट एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कारी इज नो एक्सेप्शन। और एक लेसन ऐसा था, एक चीज़ उसको ऐसी चीज़ सीखनी थी जिसको सीखने के लिए एलिफेंट को 5 साल का समय लगता है, 5 वर्ष लग जाते हैं, और कारी इसमें एक्सेप्शन नहीं था, इसका अपवाद नहीं था, उसको भी इतना समय लगा। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow। एक हाथी को जरूर सिखाया जाना चाहिए कि उसे कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है और कब धीरे चलना है। You teach him these things as you teach a child। आप उसको ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है। If you say धत and pulled him by ear, अगर आप उसे कहते हैं धत और उसका कान खींचते हैं, he will gradually learn to sit down, वह धीरे धीरे बैठना सीख जाता है। Similarly, if you say मली and pulled his trunk forward, ठीक उसी तरह से जब आप उसे मली कहते हैं और उसके ट्रंक को आगे की तरफ खींचते हैं, he will gradually learn that it is the signal to walk, वह धीरे धीरे सीख जाता है कि यह सिग्नल चलने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है। करी लर्न मली आफ्टर 3 लेसन, करी ने 3 सबक सीखने के बाद मली सीखा। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन उसे धत सीखने में 3 हफ्ते लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वह बैठने में अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और क्या आपको पता है क्यों एक एलिफेंट को बैठना सिखाना जरूरी होता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि वह आपसे जो आप उसकी देखभाल करते हैं उससे बड़ा होता चला जाता है। सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years ओल्ड, जब वो 2 या 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ अ लैडर, तब आप केवल सीढ़ी की सहायता से उसके पीठ तक पहुंच सकते हैं। इट इज देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, इससे अच्छा है कि आप उसको बैठना सिखा दें धत कह करके। सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, ताकि वो आप उसके पीठ पर बैठ जाएं। फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल टाइम, कौन हमेशा सीढ़ी लेकर के चारों तरफ घूमना चाहेगा? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल, और सबसे डिफिकल्ट काम एलिफेंट को सिखाना होता है और वो है मास्टर कॉल सिखाना। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, और जनरली मास्टर कॉल को सीखने के लिए एक एलिफेंट 5 साल का समय लेता है। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड, मास्टर कॉल एक तरह का अजीब हिसिंग और गरजने वाला साउंड होता, हाउलिंग मतलब होता गरजना। एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि सांप और टाइगर चीता आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और इस तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट साउंड ऑफ द नॉइज इन हिज ईयर, और सेम इसी तरह की साउंड आपको एलिफेंट के कानों में बोलने पड़ते हैं। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट एन एलिफेंट डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? और क्या आप जान सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते, उम्मीद कर सकते हैं कि जब किसी हाथी को जब आप मास्टर कॉल देते हैं तब वो उसके बदले में क्या करेगा? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे आउट, अगर आप जंगल में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं और आपको कोई रास्ता नहीं सूझता है बाहर निकलने का, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक, और सब जगह आपको अब अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, एस्केप द स्टार्स एबव, सिवाय तारों के जो आपके ऊपर चमक रहे हैं, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप ज़्यादा देर तक जंगल में वहाँ पे रह भी नहीं सकते हैं, द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, तब आप केवल एक चीज़ कर सकते हैं और वो है अपने एलिफेंट को मास्टर कॉल दीजिए। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, तुरंत ही एलिफेंट अपने सामने के पेड़ को गिरा देगा अपने ट्रंक से, अपने सूंड से। दिस फ्राइटेंड ऑल द एनिमल्स अवे, इससे सारे एनिमल डर के भाग जाएंगे, दूर हट जाएंगे। एज द ट्रीज कम क्रैशिंग डाउन, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, जैसे पेड़ टूट करके नीचे गिरना शुरू होंगे, बंदर जाग जाएंगे अपने नींदों से और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर भागना शुरू कर देंगे। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, आप उनको चांदनी रात में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और आप नीचे स्टैक्स मतलब होता है बारहसिंगा को हर तरफ भागते हुए देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ टाइगर इन अ डिस्टेंस, आप दूर टाइगर को गुर्राते हुए गरजते हुए भी सुन सकते हैं। इवन ही इज फ्राइटेंड, यहाँ तक कि वो भी डरा हुआ होता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, और इस तरह से हाथी एक एक करके जो सामने पेड़ आता है उसको गिराता हुआ चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। सून यू विल फाइंड, जल्दी ही आपको मिलता है, दैट ही हैज मेड अ रोड, कि वह एक रास्ता बना देता है, राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, सीधे जंगल में से होकर के आपके घर तक, और आप इस तरह से अपने घर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।